नमस्कार। आज दिन भर के प्रमुख समाचार। सांसदों के वेतन और पेंशन में वृद्धि। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। 1 अप्रैल 2023 से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा सत्र प्रारंभ। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर विवाद। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राणा सांगा विवाद में करणी सेना की प्रतिक्रिया। सपा सांसद के बयान से नाराज करणी सेना ने उनके खिलाफ इनाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि आक्रांता कभी आदर्श नहीं हो सकते। लखनऊ में दोहरे हत्याकांड। प्रेम प्रसंग के चलते एक सिपाही ने 2 दोस्तों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है। इफ्तार पार्टियों से गरमाई सियासत। बिहार में इफ्तार पार्टियों के माध्यम से मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिशें जारी हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव का दावा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की आर्थिक प्रगति में एनडीए और आरजेडी की सरकार बराबर की भागीदार रही है। तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने की मांग। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यदि अनुमति मिली तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर वाल्मीकि स्टेडियम रखा जाएगा। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई तीसरी कैग रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। नागपुर में बुलडोजर कार्रवाई। नागपुर में हिंसा के आरोपी फहीम शमीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। कुणाल कामरा के शो पर विवाद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में एक होटल में तोड़फोड़ की। चीते पर ग्रामीणों का हमला। मध्य प्रदेश के एक गांव में तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडों से उस पर हमला किया, जिससे तेंदुआ घायल हो गया। गंजबासौदा हत्याकांड में नया मोड़। गंजबासौदा में आदर्श हत्याकांड में नया मोड़ आया है, जहां नकली किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जालोर में तेंदुए की दहशत। जालोर में तेंदुए ने 20 मिनट में 2 लोगों पर हमला किया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। जयपुर में कारोबारी की थार में आग। जयपुर में बदमाशों ने एक कारोबारी की थार गाड़ी में आग लगा दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनी ट्रैप में कारोबारी फंसा। पंजाब में एक यूट्यूबर ने हनी ट्रैप के जरिए एक कारोबारी को फंसाकर 1 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया है। किसानों का मंत्रियों के घरों का घेराव। पंजाब में किसान संगठनों ने मंत्रियों के घरों का घेराव करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 1984 जैसे हालात हैं। बहादुरगढ़ धमाके में नया खुलासा। बहादुरगढ़ में हुए धमाके में पता चला है कि परिवार के मुखिया ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की साजिश रची थी। आज भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 1078.87 अंक 1.40% की बढ़त के साथ 77,984.38 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 307.95 अंक 1.32% चढ़कर 23,658.35 के स्तर पर पहुंचा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की खरीदारी और सस्ते मूल्यों पर खरीदारी से बाजार में सकारात्मकता बनी रही। निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपनी वर्ष की अब तक की हानि को समाप्त कर दिया है और 6 दिनों की लगातार बढ़त दर्ज की है। सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़त देखी गई, विशेषकर बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी और टेलीकॉम इंडेक्स में 1 से 2% की वृद्धि हुई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.5% की बढ़त दर्ज की गई। कोटक महिंद्रा बैंक 4.86% की वृद्धि के साथ निफ्टी के शीर्ष गेनर्स में शामिल रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
SBI 3.77% बढ़कर 781.40 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि यह अभी भी अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 14.33% नीचे है। ICICI बैंक 1.25% की बढ़त के साथ 1358.20 रुपए पर बंद हुआ, जो इसके 52 सप्ताह के उच्च स्तर से मात्र 0.23% कम है। एक्सिस बैंक 2.51% बढ़कर 1098.00 रुपए पर बंद हुआ, अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 18.03% नीचे। डॉलर की मजबूत आवक के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.6350 पर बंद हुआ, जिससे इस वर्ष की अब तक की हानि की भरपाई हो गई। विदेशी बैंकों द्वारा डॉलर की बिक्री और बॉन्ड में निवेश से रुपए को समर्थन मिला।